आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, लोग जो मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल करते हैं वो करते हैं शादी के मुतालिक कि हमारी शादी कब होगी, हमारा हमसफ़र कैसा होगा, हमारी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, क्या हमारा हमसफ़र खूबसूरत होगा, क्या वो हमसे मोहब्बत करेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, तो आज इनका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शादी की लकीर। ये है शादी की लकीर और शादी कब होगी। शादी की लकीर ये है माउट ऑफ मरकरी और ये है दरमियान, यानी कि ये पीरियड 25 साल बनता है। दरमियान, ये दरमियान है और ये दरमियान है। अगर शादी की लकीर दिल की लकीर के करीब हो तो शादी जल्दी हो जाएगी, जैसे कि ये। अगर जितना दूर हो तो शादी उतना लेट हो जाएगी। दरमियान में हो तो शादी 25 साल, और थोड़ा सा ऊपर हो तो तकरीबन ये 32 साल, और बहुत ज़्यादा करीब हो तो तकरीबन 20 साल की उम्र में शादी हो जाती है। और शादी कब होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझसे कोई सवाल पूछता है कि मेरी शादी कब होगी, और मैं उसको बता देता हूँ अकॉर्डिंग टू पमिस्ट्री आपकी शादी 25 साल की उम्र में हो जाएगी। और वो शख्स हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाता है और कहता है कि जी मेरी शादी तो 25 साल की उम्र में हो जाएगी। तो शादी के लिए नियत और कोशिश ज़रूरी होती है, क्योंकि पामिस्ट्री में शादी का जो ताल्लुक़ है वो मुशाहिदे के साथ है, कानून के साथ नहीं है। अगर 25 साल की उम्र में शादी की पेशेनगोई की जाती है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, नियत करनी होगी, उसके बाद आपकी शादी होगी। अगर आप नियत नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो आपकी शादी नहीं होगी। क्योंकि मैंने अक्सर ऐसे लोगों के हाथ के ऊपर देखी है जिनके हाथ पर शादी की लकीर नहीं है मगर वो शादीशुदा हैं, और जिनकी शादी की लकीर बहुत ज़्यादा लेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शादी 40 की एज में नज़र आ रही है शादी की लकीर, बट उनकी शादी 25 साल की उम्र में हो गई। क्यों? शादी की नीयत और कोशिश ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहेंगे, कभी शादी नहीं होगी। दूसरा, शादी और अलैदगी। शादी की लकीर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए तो ये अलैदगी को ज़ाहिर करती है, मगर मैंने ऐसे बहुत से हाथ देखे हैं जिनके हाथ पर शादी की लकीर दो हिस्सों में डिवाइड है, मगर वो बहुत अच्छे तरीके से खुश व खुरम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि शादी का ताल्लुक़, फिर से कह रहा हूँ, कि तकदीर मुअल्लक़ के साथ है। आप जितना संवारेंगे संवर जाएगी, जितना बिगाड़ेंगे बिगड़ जाएगी। इंडियन पामिस्ट जो होते हैं या ज्योतिषी होते हैं, वो सिर्फ एक शुभ घड़ी बता देते हैं कि आप हफ्ते के दिन शादी करोगे तो ये अच्छी घड़ी होगी। शादी कैसी होगी, कामयाब होगी, नाकाम होगी, टूट जाएगी, चलेगी, इस बारे में भी वो कोई पेशन गोई नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी इल्म शादी के मुतालिक ये पेशन गोई नहीं कर सकता कि ये शादी चलेगी या नाकाम हो जाएगी। इसके साथ ही लव मैरिज, अगर माउट ऑफ जुपिटर पर क्रॉस हो तो ये लव मैरिज और खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है। और अगर किस्मत की लकीर से एक लकीर निकल कर माउट ऑफ मून पर आए तो ये भी शानदार शादीशुदा ज़िंदगी, लव मैरिज और शादी के बाद दौलत मिलने को ज़ाहिर करता है। इसके साथ अगर शादी की लकीर माउट ऑफ सन पे जाए तो ये भी कामयाब शादी और शोहरत वाली शादी को ज़ाहिर करती है। शादी के लिए माउट ऑफ वीनस का पुरगोश्त होना ज़रूरी है। अगर माउट ऑफ वीनस पुरगोश्त नहीं होगा तो शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी। लड़ाई झगड़े होंगे, शरीक हयात के साथ नहीं बनेगी, मसाइल का शिकार रहेगी शादी। शादी को आप जितना संवार सकते हैं संवार लेंगे, जितना बिगाड़ सकते हैं बिगाड़ लेंगे। और शादी के साथ जो छोटी लकीरें होती हैं ये रिलेशनशिप की लाइंस होती हैं, मंगने की लाइंस होती हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर शादी की लकीर दिल की लकीर को काट गई
تو یہ شادی کی ناکامی کو ظاہر کرتی ہے، اور شادی کی لکیر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی تو یہ بھی شادی کی ناکامی کو ظاہر کرتی ہے، اور اگر شادی کی لکیر ٹوٹ گئی تو یہ بھی ناکام شادی کو ظاہر کرتی ہے، اور اگر شادی کی لکیر پر تل پایا جائے، کالا تل، تو یہ شادی شدہ زندگی میں بیماری مسائل کو ظاہر کرتی ہے، عموماً ایسے لوگوں کی بھی اولاد نہیں ہوتی۔